सबसे पहले स्वागत है भैया मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कि आप मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो मैंने देखा, आप 2 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और लोगों की आवाज़ जो है उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक लोगों की क्या, आर्मी के जवान की। और आरता चला भैया कि जैसे आर्मी के जवान को इस तरीके से मारा गया है, खून खौल गया। मन कर रहा था कि अभी आग लगा के शरीर में कूद जाऊँ रक्सौल में, पकड़ लूँ उसको, जितेंद्रवा को, जल जाऊँ उसी के साथ। मतलब एकदम खून खौल गया कि यार जो देश के हम अगर सुरक्षित है कि आर्मी पुलिस वालों को रक्षक कहा गया है, लेकिन हम भक्षक अगर पुलिस वाले बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी एक परिवार के ऊपर। मतलब एक देश की सुरक्षा का जिम्मा जानते हैं किसके ऊपर होता है? आर्मी के जवान के ऊपर। और देश के अंदर लोगों की जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा होता है पुलिस के ऊपर। लेकिन आर्मी तो एक जितेंद्र की वजह से पूरे बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो 4 बार सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी को वहां पर क्यों नियुक्त किया गया, ये सवाल है। उसे नोटिस क्यों नहीं मांगा गया, सवाल का जवाब उससे क्यों नहीं मांगा गया, और उसे कार्य क्षेत्र में क्यों रखा गया। उसे बर्खास्तगी के बाद, उसे सस्पेंशन के बाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ खड़ा होकर सबका विश्वास जीतने का प्रयास करे। लेकिन नेता अब हैवान बन गए हैं, नामर्द हो गए हैं, तो कहाँ क्या कौन बनेगा नेता? शिक्षित नेताओं को जब तक हम लोग नहीं चुनेंगे तब तक नेता हमको ठगने का प्रयास आए दिन करता रहेगा। हम भाजपाई बन जाते हैं, हम कांग्रेसी बन जाते हैं, हम जेडीयू वाला बन जाते हैं, हमारे जेडाई बन जाते हैं, हम तृणमूल कांग्रेस वाला बन जाते हैं, हम समाजवादी बन जाते हैं, हम बीएसपी वाला बन जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी नहीं बन पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे, मोतिहारी में हूं। और मोतिहारी में हमारे टाइम्स ऑफ अयोध्या चलाने वाले रवि भट्ट आए हुए हैं। और रवि भट्ट इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एक रक्सौल में घटना हुआ था। और घटना इस प्रकार से हुआ था कि एक आर्मी जवान को पुलिसकर्मी के द्वारा घसीट कर पीटा गया। 4 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है और धरना चौथे दिन हमारे बीच रवि भट्ट आए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कि आप मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो मैंने देखा, आप 2 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और लोगों की आवाज़ जो है उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक लोगों की क्या, आर्मी के जवान की। और आर्मी के जवान की आवाज़ उठाना यानी सबकी आवाज़ उठाना। रवि भाई, आप अयोध्या से चल गए और मैं आपका वीडियो देखता हूं और लगातार आप कड़वे सवाल पूछते हैं सरकार से। और आप अयोध्या से चल गए, कैसे पता चला कि ये घटना हो चुका है? देखिए, हमें बेड रेस्ट पे थे हम। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ना बोलने के लिए मना किया है, लेकिन देखा नहीं गया। बहुत ही गलत हुआ है। घटना के बारे में वीडियो के माध्यम से पता चला, पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया, तुरंत उठकर आए। इसके बाद पता चला भैया कि जैसे आर्मी के जवान को इस तरीके से मारा गया है, खून खौल गया। मन कर रहा था कि अभी आग लगा के शरीर में कूद जाऊं रक्सौल में, पकड़ लूं उसको, जितेंद्रवा को, जल जाऊं उसी के साथ। मतलब एकदम खून खौल गया कि यार जो देश के हम अगर सुरक्षित है कि आर्मी के जवान की वजह से, चाहे वो कहाँ पर भी नियुक्त हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, एलओसी पर हो एलओसी पर हो, हमको तमाम चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो है आर्मी की अगर आवाज़ मैं बन पाऊँ, उसका छोटा सा किरदार बन पाऊँ, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो जो एक चेष्टा होती है वो खींच लाई यहाँ तक। रवि भाई, एक आर्मी का जवान कहाँ बॉर्डर पर काम करे या कहीं भी, उनके परिवार आज सुरक्षित नहीं है। हमारे बिहार यूपी में कहा जाता है कि जो बहुएं की शादी होती हैं वो 1 साल तक घर के आसपास लोग नहीं देखते हैं। उनकी आज बहुएं रो रही हैं। ये कितना दुष्कर्म बात है। देखिए, इसमें हैवानियत नजर आ रही है। ये पुलिस वालों को रक्षक कहा गया है, लेकिन हम भक्षक अगर पुलिस वाले बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी एक परिवार के ऊपर। मतलब एक देश की सुरक्षा का जिम्मा जानते हैं किसके ऊपर होता है? आर्मी के जवान के ऊपर। और देश के अंदर लोगों की जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा होता है पुलिस के ऊपर। लेकिन आर्मी तो अपना काम अच्छे से करती है, नो डाउट, कोई दो राय नहीं उसमें। बहुत अच्छा आर्मी के लोग काम करते हैं, लेकिन जो यहाँ दलाल पुलिस वाले वो लोग हैं, कुछ दलाल, वो सारे जो है ईमानदार पुलिस वालों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि एक तालाब मछली जो है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जितेंद्र जैसे ठग, दलाल, घुसखोर पुलिस वालों की वजह से सारे पुलिस वालों को बात सुननी पड़ती है। एसपी साहब अच्छे बुरे नहीं हो सकते, डीएम साहब बुरे नहीं हो सकते, लेकिन उस दरोगा की वजह से, उस इंस्पेक्टर की वजह से, उस जितेंद्र की वजह से डीएम साहब और एसपी साहब को भी गालियां मिल रही है। तो सैनिक तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन देश के अंदर जो पुलिसिया व्यवस्था है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। जिस दिन पुलिस के लोग आर्मी के जवान की तरह ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन देश का में प्रगति आ जाएगी, देश का विकास होगा। जिस दिन घुसखोरी, मक्कारी, दलाली, चोरी बंद हो जाएगी, सारा संरक्षण में कार्य होता है जो है पुलिस के, तो उसके ऊपर बहुत ही जरूरी है कि आप ईमानदार बनिए। काहे कि आपको वर्दी पहनाई जाती है तो संविधान की, इसके बाद मर्यादा की, वर्दी की कसम दी जाती है। और जब आप मर्यादा और संविधान की कसम भूल जाइएगा तो सोचिए देश किस गर्त में जाएगा। और देश को बर्बाद करने का काम ये पुलिस वाले निरंतर कर रहे हैं, और वही काम जितेंद्र ने किया है।
रवि भाई, आपका मैं वीडियो लगातार देखता हूँ। पुलिसकर्मी जितेंद्र जो है वो 4 बार सस्पेंड हुआ है। हाँ। मेरा घर बगल में बजिया है। सस्पेंड क्यों हुआ? किसी ने सवाल पूछा? नहीं, किसी ने नहीं। क्योंकि वो दलाली लेता है, हाँ। घुसखोरी लेता है। रक्सौल बॉर्डर, जो रक्सौल है वो बहुत बड़ा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। बिहार में शराब बंद है, रक्सौल के उधर जो है नेपाल में शराब चालू है। होली आ रही है, शराब का सप्लाई ढेर मात्रा में होगा, वहाँ जो भी पुलिस वाला होगा वो राजा बन जाएगा 3-4 दिन में। तो वो सस्पेंड क्यों हुआ? अगर उसको समय से पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता है। एक जितेंद्र की वजह से पूरे बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो 4 बार सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी को वहां पर क्यों नियुक्त किया गया, ये सवाल है। उससे नोटिस क्यों नहीं मांगा गया, सवाल का जवाब उससे क्यों नहीं मांगा गया, और उसे कार्य क्षेत्र में क्यों रखा गया? उसे बर्खास्तगी के बाद, उसे सस्पेंशन के बाद भी उससे काम क्यों लिया जा रहा था? सवाल है ना। अगर यही चीज समय रहते पूछ लिया गया होता तो ये स्थिति उत्पन्न होती नहीं। इतने लोग बेरोजगार थोड़ी हैं। अनिकेत भैया, आप बेरोजगार हैं क्या? अनिकेत भैया चाचा, आप बेरोजगार हैं क्या? आप भैया बेरोजगार हैं क्या? हम भी बेरोजगार नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठते, यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं है, लेकिन सबके मर्यादा के साथ, देश के संविधान के साथ, सबके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। और यही कारण है कि रोजगार लोग बेरोजगार की भांति यहाँ पर बैठे हैं और नेता लोग मलाई चाप रहे हैं। वो क्या जानेंगे एक आर्मी का जवान का दर्द, दुख दर्द क्या जानेंगे? ठंडी में तो उनको हीटर मिलेगा और गर्मी में उनको एसी मिलेगा, तो सियाचिन की ठंडी क्या जाने, जैसलमेर की गर्मी क्या जाने, उनका बेटा गर्मी ठंडी क्या जाने। एक जो है सिपाही के, एक सैनिक के बाप का दर्द क्या जाने, कहे कि उनका बेटा तो नेता बनेगा। तो नेता जब दर्द अपनों का नहीं समझ पाता तो नेता बनने लायक नहीं है। और क्या नेताओं के अंदर बूता नहीं है कि यहाँ पर 5 मिनट के लिए आए? उनको चुना क्यों किया गया है? क्यों चुना गया बताइए ना? हम लोग सुनने के लिए। अरे जब वोट होता ना तो मेढक की तरह ही दे भीख की तरह वोट मांगने आ जाते। बेवकूफ है लोग, मर्यादा भूल गए हैं कि एक नेता का काम क्या है, वो भूल गए हैं। एक नेता का काम ये है कि अगर आम आदमी के साथ कोई परेशानी हो तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ खड़ा होकर सबका विश्वास जीतने का प्रयास करे। लेकिन नेता अब हैवान बन गए हैं, नामर्द हो गए हैं, तो कहाँ क्या कौन बनेगा नेता? शिक्षित नेताओं को जब तक हम लोग नहीं चुनेंगे तब तक नेता हमको ठगने का प्रयास आए दिन करता रहेगा। हमारे अनिकेत भाई हैं, 12 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, कहाँ गए? आया कोई? चाचा आया कोई? बताइए चाचा, पूछिए आया क्या रवि भाई? अरे हम इन्हीं को पढ़ा है क्या? नेताओं को नहीं पढ़ा है क्या? क्या आर्मी? हाँ, हम लोग खुद बेतिया से चल कर के आए। बेतिया से लोग आ जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ से चले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से चले आ रहे हैं, हम झारखंड से चले आ रहे हैं। तो क्या नेता 10 किलोमीटर दूर से नहीं आ सकते हैं? 5 किलोमीटर दूर मुख्यालय होगा, लोग नहीं आ रहे होंगे? नहीं आएंगे, काहे कि उनका बेटा नहीं मरा है, उनकी बेटी किसी के साथ नहीं भागी है। नहीं तो टीआरपी बन जाता तो वो अपनी बेटी, अरे सत्ता परिवर्तित हो जाता है 2 मिनट में। नेता इधर से उधर भेज दिए जाते हैं, तो आर्मी जवान के लिए नहीं आ सकता है कोई क्या? इसीलिए ना हम लोग आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग यहाँ किसी जाति का लड़ाई थोड़े हो रहा है कि हमको भी मारा जाए, इनको भी मारा जाए, चाचा को भी मारा जाए। बस खबर तो हो जाने तो कि एक बार हम लोग थोड़ा सा गलत मिसबिहेव करें तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठ रहे हैं तो हमको जो है कहीं ना कहीं सम्मान दिया जा रहा है। थोड़ा सा भी हा हुल्ला कर देंगे तो हमको भी हो सकता है मार के भगा दिया जाए, क्या कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाएगा। भारत के संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया, हम बोल रहे हैं भैया, लेकिन अभी उसका भी हनन होने लग जाएगा। रवि भाई, हमारे अनिकेत भाई, हम यहीं के न्यूज रिपोर्टर है मोतिहारी के। अनिकेत भाई ये लोकसभा प्रत्याशी पिछले बार चुनाव लड़े थे और लोगों ने कहा कि इनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, चुनाव नहीं दिया गया, मास नहीं है। वैसे विधायक नहीं आ रहा है। हमारे अनिकेत भाई का 4 दिन से बैठे हुए हैं। जिला में कोई भी काम होता है, जिला में कहीं भी लड़ना होता है तो अनिकेत रंजन होता है, अनिकेत रंजन जाता है। हम लोग जब वोट आता है तो जाति के नाम पर हाई बीजेपी वाला हुए नो, हाई आरजेडी वाला हुए, हाई आरजेडी वाला हम भाजपाई बन जाते हैं, हम कांग्रेसी बन जाते हैं, हम जेडीयू वाला बन जाते हैं, हमारे जेडाई बन जाते हैं, हम तृणमूल कांग्रेस वाला बन जाते हैं, हम समाजवादी बन जाते हैं, हम बीएसपी वाला बन जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी नहीं बन पाते हैं। और जिस दिन राष्ट्रवादी बन जाइएगा उस दिन आर्मी का कोई भी जवान नहीं मारा जाएगा और नेता अपने आप जागरूक हो जाएंगे, अपने आप बैठने लग जाएंगे, आपके पीछे घूमेंगे। अच्छा, चुनाव होता तो इतने कितने लोग कुर्ते वाले यहाँ आए होते? लाइन लगा होता, पहले हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, लाइन लगा होता कि हम बोलेंगे, आपस में ही मार कर लेता लोग, लड़ाई कर लेता लोग, जो है आपस में ही डंडा चल जाता। लेकिन क्या बोलिएगा सर, सोचिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद देश में हमारे एक सिपाही को मारा जा रहा है, हम आज़ाद नहीं है, हमको नेताओं ने गुलाम बना कर रखा है आज भी, और हम आज़ादी की लड़ाई नहीं बना कर रखा है, हम और आप गुलाम बन गए हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग गुलाम बन गए। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे नेताओं को हम लोग
चुनने का काम नहीं करते। अनिकेत रंजन ऐसा नेता चुनते हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा लड़ने का काम कर रहे हैं। गरीब किसको पसंद है यार? सबको चाहिए जो मुर्गा बांटे, दारू बांटे, शराब बांटे, पैसा बांटे, उसी को सब चाचा पसंद है, उसी को सब पसंद है कि नहीं पसंद ये है? ना भाई सामने नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इसी के चलते 50 आदमी हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, वहीं बैठे हुए हैं और जाके कहीं एसी में बैठा हुआ है और एसी का हवा खा रहा है। आप लोग जब वोट आता है तब हाथ जोड़ के आएगा भैया वोट, पार्टी के नाम पर चलो नहीं, बीजेपी से बड़ा इनका के वोट दे देता नहीं है, आरजेडी के नाम पर बड़ा इनका के वोट दे देता नहीं, लेकिन है गरीब लेके के वोट ना दी। और यहाँ नेता नहीं आएंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि अनिकेत बैठे हुए हैं यहाँ पर, ही चाचा बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा दाल नहीं गलेगा, यहाँ पर आएंगे ना तो ये सभाएं भंग हो जाएगी। जो इतने सम्मान से चल रही है, जातिवाद में बांट देंगे, है ना? ये जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज उठाई जा रही है, अपनी मांगों को रखा जा रहा है, वो भंग कर देंगे। अरे साला संसद भवन नहीं चलने देते, पार्लियामेंट हाउस नहीं चलने देते हैं, विधानसभा नहीं चलने देते हैं, तो इस सभा को चलने देंगे? आए ना तब भाई ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, नहीं आइएगा तब भाई ठीक है। तो क्या रवि भट्ट आए हैं, न्याय दिलाएंगे? और देखिए हम भाई जुडिशरी तो है नहीं, न्यायपालिका, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम इंसान हैं और इंसान से के रूप में इंसान, भगवान ने इंसान पैदा किया तो इंसान की भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारे अंदर बोलने की क्षमता है, अपने आवाज़ से लोगों के बीच आवाज़ पहुँचाएंगे और निवेदन कर सकते हैं, लड़ाई नहीं। लड़ाई करेंगे तो फिर जो है बहुत गलत हो जाएगा। निवेदन करेंगे कि एक आर्मी के जवान के साथ गलत हुआ है, माने डीएम साहब पर हमको भरोसा नहीं, एसपी साहब पर भरोसा नहीं, नेता पर भरोसा नहीं, न्यायपालिका पर भरोसा है। जुडिशरी, माननीय जज साहब, माननीय न्यायालय इस मामले में संज्ञान ले, त्वरित प्रभावी कार्रवाई करे, हस्तक्षेप करके माननीय न्यायालय जो है एक सैनिक को न्याय दिलाने का प्रयास करे। बस इतना ही। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए।